अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम आज भी इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द हमेशा खुशियाँ और आसानियाँ बांटते रहिए। तो आज हम मुगलई हांडी की बात कर रहे हैं। हांडी बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत अलग अलग फ्लेवर्स के साथ बनाई जाती है। वाइट हांडी, चीज़ी हांडी, ग्रीन हांडी और बलोची हांडी, बहुत सारे नामों के साथ ये बोनलेस चिकन की रेसिपी बनाई जाती है। मैं आप लोगों के साथ आज बहुत ही मज़ेदार मुगलई हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसके। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड अगेन 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन में लगा के और उसको 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ पॉट में 1 टेबलस्पून ऑयल पहले ले लिया और उसके अंदर मैंने 3/4 कप के बराबर बटर शामिल कर दिया। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 1 लार्ज अनियन, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर दिया यहाँ पे बटर में। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, मैंने कुछ बादाम और कुछ काजू को पानी के साथ डाल के और उसका भी पेस्ट बना लिया है। जब प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और बटर रिलीज़ हो जाए तो जो मैरिनेटेड चिकन है हमारी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम ही रहेगा। बहुत सारे पॉइंट पे हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर भी फ्राई करेंगे और जब लिड लगाएंगे तो हम इसका लो फ्लेम कर देंगे। मैरिनेटेड चिकन को बटर के साथ आप 5 मिनट तो हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लीजिए और जब चिकन का जो पानी रिलीज़ होता है वो ड्राई हो जाए, जिंजर गार्लिक के पेस्ट का जो एक स्मेल होती है, रॉ कच्ची स्मेल, वो आपकी ख़त्म हो जाए और प्याज साथ साथ बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो हम आगे इसका प्रोसेस करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जब चिकन को फ्राई करेंगे तो इस तरीके से वो अपना जो भी पानी रिलीज़ करेगी वो सब ड्राई हो जाएगा। जब अच्छी तरह चिकन फ्राई हो गई तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो प्यूरी शामिल कर दी, या फिर टोमेटो पेस्ट आपके पास हो तो आप वो शामिल कर दीजिए, और अगर नहीं है तो 2 लार्ज साइज़ के जो टमाटर लेके आप उसको ब्लेंड कर लीजिए और वो इसमें शामिल कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं गरम पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। कुछ स्पाइसेस देख लीजिए, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन का पाउडर और गरम मसाला और इलायची पाउडर, ये सब हम मसाले में शामिल कर देंगे। इनकी तमाम एक्यूरेट क्वांटिटीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन है। अब मसाला डालने के बाद जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम है और इसके अंदर पानी, मैं गरम पानी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके 2 से 3 चम्मच आप पानी इसमें शामिल करते जाइए और इसको भूनते जाइए। यहाँ पे हाफ़ कप दही को अच्छी तरह हमने फेंट लिया और लो फ्लेम के ऊपर हमने दही शामिल कर दिया। आप जब दही को अच्छी तरह मिक्स कर लें चिकन के अंदर तो फिर अपने फ्लेम को आप थोड़ा मीडियम कर सकते हैं। याद रखें, जब दही हम शामिल करते हैं तो फ्लेम को हमेशा लो रखना चाहिए। ये वो पेस्ट है जो बादाम और काजू का मैंने पानी डाल के इसको पेस्ट बनाया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं फ्लेम को है जो और मीडियम करके ऑन कर दूँगी और आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। और अब हम लिड लगा के तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे और जब तक इसका जो पानी, हमने दही भी पानी छोड़ेगा और जो हमने बादाम और काजू के साथ पानी डाला था वो भी पूरा ड्राई हो जाए और ऑयल या बटर जो भी था वो रिलीज़ हो गया, अच्छी तरह भुन गया मसाला, तो फिर हमने लिड खोल के इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही अभी तक आधा कप के बराबर मैंने इसके अंदर गरम पानी शामिल किया और ये हरे धनिए की जो स्टेम होती है, डंडियाँ, उसको बारीक चॉप करके तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर वो मैंने शामिल कर दी।
ढक के इसको 15 मिनट्स मैंने पकाया और चिकन अच्छी तरह गल गई है और मसाला भुन गया है तमाम। तो यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड कर दी, हरे धनिए के पत्ते 3 टेबलस्पून ऐड कर दिए और 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को लंबाई में काट के और हमने शामिल कर दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है जब हमने पानी डाला ताकि चिकन गल जाए। और इस पॉइंट पे 1/4 टीस्पून के बराबर मैं गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। बस इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए सिमर करेंगे और डिश आउट करेंगे। ऊपर से आप बटर के साथ, हरे धनिए के साथ और कुछ हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर दीजिए और बहुत ही मज़ेदार हांडी बन के तैयार है। आप इसको नान के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो हांडीज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ बनाई जाती हैं। वाइट हांडी के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है और मुगलई हांडी के अंदर हम बादाम और काजू ऐड करते हैं। बस इसी तरह से ये बहुत आसान बोनलेस चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।